प्रायोजक एशियन पेंट्स। माछ, मखान और पान, यही है मिथिला की पहचान। दरभंगा को मिथिला का दिल माना जाता है। रामायण काल में ये राजा जनक और बाद में हिंदू राजाओं का यहाँ बोलबाला रहा। मुसलमानों का भारत पर राज होने के बावजूद यह इलाका हिंदू राजाओं के कब्जे में रहा और अपनी संस्कृति को बचाए रखा। दरभंगा से होकर अधवारा समूह के नदियों के साथ कमला, कोशी, बागमती और करेह जैसी नदियां गुजरती हैं, जो हर साल बाढ़ के साथ तबाही भी लाती है। दरभंगा की राजनीति पूरे मिथिलांचल को प्रभावित करती है। बिहार का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है, जिसका नाम दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर रखा गया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र के नाम पर दरभंगा यूनिवर्सिटी है। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह ने दरभंगा में चीनी मिल और पेपर मिल शुरू कराया, लेकिन अब ना तो यहाँ चीनी मिल है और ना ही पेपर मिल। दरभंगा में इस बार भी लोकसभा का चुनाव कम दिलचस्प नहीं होने वाला। माना जा रहा है कि एनडीए में ये सीट जेडीयू के खाते में जाएगी और पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे संजय झा जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। और 2014 में बीजेपी के टिकट पर दरभंगा से हैट्रिक लगा चुके कीर्ति झा आजाद कांग्रेस से किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन कीर्ति झा आजाद की परेशानी ये है कि 1980 के बाद से इस सीट से कांग्रेस अभी तक नहीं जीत सकी है। फिलहाल कीर्ति झा आजाद और संजय झा दोनों ने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। दरभंगा लोकसभा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इनमें गौरा बौरम और बेनीपुर विधानसभा की सीट जेडीयू के पास है, जबकि बीजेपी के पास दरभंगा विधानसभा की सीट है। तो वहीं अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण और बहादुरपुर पर आरजेडी का कब्जा है। इस तरह एनडीए और महागठबंधन के पास 3-3 सीटें हैं और मुकाबला बराबरी का है। कीर्ति झा आजाद दरभंगा से बीजेपी के टिकट पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड में घोटाले के आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद कीर्ति झा आजाद को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया। लेकिन इस बार राह आसान नहीं है, क्योंकि जनता के सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है। दरभंगा लोकसभा सीट जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जो भाजपा के सांसद थे वो महागठबंधन में जा चुके हैं और महागठबंधन से इस बार ये माना जा रहा है कि दांव आजमाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ दरभंगा की चीजों को समझने के लिए भाजपा के लोगों से बात करते हैं। आपके तो सांसद ही चले गए। यहाँ पर सांसद थे, इस बात की हमको लगता है यहाँ जितने लोग हैं उनको पता भी नहीं कि दरभंगा सांसद भी रहा यहाँ का। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, फिर आप लोग कैसे कि हमने काम किया? नहीं, देखिए, काम यदि मोदी जी के नेतृत्व को आप देख रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहली बात है कि कोई मोदी जी पे रहना। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने तो उधार ले लिया सांसद जी को।
सांसद जी को उधार क्या लिया? सांसद जी को सम्मान मिला नहीं जिस पार्टी से उन्होंने काम किया। आज ये लोग कहते हैं कि सांसद जी थे कि नहीं थे, इनको नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2014 में यही लोग कूद कूद कर हर मंच पर कहा कि सांसद जी ने बहुत काम किया। जेडीयू के लोग हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोगों का? वो भागलपुर के थे, भागलपुर भाग गए। अच्छा, उनका भाग गए। अच्छा, आपको भी लगता है भागलपुर भाग गए? हाँ, वो भागलपुर भाग गए। भागलपुर भाग गए। ले आपके लोग लड़ते थे चुनाव, अब कहा जा रहा है कांग्रेस के लोग लड़ेंगे। अभी तय नहीं हुआ है, गठबंधन में तय होगा, उसके बाद कौन पहले तो फातमी जी लड़ते थे ना। फातमी राष्ट्रीय जनता दल का परंपरागत सीट है, सब दिन राष्ट्रीय जनता दल का दावा है कि नहीं? राष्ट्रीय जनता दल का दावा है। अगर गठबंधन का युग है, गठबंधन के युग में कुछ भी संभव है। ये राजद का सीट रहा है, कई बार राजद जीती है जो कि लेफ्ट के समर्थन से। इस बार कांग्रेस से हमारे जो मतलब बीजेपी के जो यहाँ सांसद थे, जो अरुण जेटली के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो बीजेपी ने उनको साइड कर दिया। वो अपने आप को असहज महसूस करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना पुराने घर में वापसी किया कांग्रेस के में। क्या पहन के आप आ गए हैं? नमो नमो, मेरे हर इस देश के लिए नरेंद्र मोदी है, ये जो बहुत काम करते हैं और नरेंद्र मोदी रहेंगे। वो अच्छा, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, नरेंद्र मोदी रहेंगे। बिल्कुल, देश का एकमात्र विकल्प है वो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी ही पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी पुनः चुनते आ रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। बीजेपी सीट छीन लीजिएगा आप लोग? नहीं, ये गठबंधन का दौर है और यहाँ पर हम लोग गठबंधन में करीब हम लोग का जो उम्मीदवार होगा एनडीए का, यहाँ 101% एनडीए की जीत सुनिश्चित है। नीतीश कुमार जी अच्छा, ऐसे हम राजद वाले बोल रहे थे, ये कह रहे हैं कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। भाजपा के सांसद भाग रहे हैं। झूठ का जो इनका महल था, महल भरा गया है। 22 सीट पर ये 17 सीट पर आ गए हैं। इनकी जीत क्या कैसे होगी? ऑल हिंदुस्तान 100 के अंदर में इनकी नशा टूटने जा रहा है। भाइयों टूटने जा रहा है 100 के अंदर में। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। देखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद आप लोग मत करिए। एक चीज ये हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग शांति से रहिएगा, नहीं शांति से रहिएगा तब बात करेंगे, नहीं तो फिर बात नहीं हो पाएगी। शांति से अगर नहीं रहिएगा तो बात नहीं हो पाएगी। क्या मुद्दा कहना चाह रहे हैं? अभी एक महागठबंधन के लोग अभी कह रहे हैं लालू यादव जिंदाबाद, शायद वो जेल में है, लेकिन इसी जगह चुनाव करवा लीजिए। महागठबंधन जीतता है कि एनडीए जीतता है? अरे आपका मुद्दा जेल से कर रहा है। हमारा मुद्दा है विकास। क्या विकास में नीतीश कुमार? हमारी सरकार में न्याय के साथ ही विकास हो रहा है। न्याय के साथ विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। तो हम तमाम मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं और खासकर जो सारी महिलाएं, हम लोग इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को ऊंचा करेंगे। आपका क्या कहेंगे? क्या मुद्दा? हम ये कांग्रेस वालों से पूछना चाहते हैं, 60 साल से राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी कर क्या रहे थे? तो 5 साल में सारे मुद्दे को लेके आ रहे हैं। 5 साल में जितने नरेंद्र मोदी कर दिए, बहुत काम कर दिए, लगता है बहुत काम कर दिए। बिहार की युवा इस बार दृढ़ संकल्पित है। पूरी युवाओं की चाहत है कि महागठबंधन के झांसे में न आएंगे और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री। चलिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। यहाँ के स्थानीय सांसद के साथ महागठबंधन ने विश्वासघात किया है। यहाँ पर उनको पार्टी में लेकर यहाँ पर से टिकट देने वाला नहीं, और टिकट लेके भी वो जीतने वाले नहीं। मोदी जी चाह सके पार, क्योंकि मोदी जी ने इतना विकास किया। आज आम जनता मोदी जी के साथ है। माननीय मोदी जी देश को चलाने में सक्षम है। हमें आंख मारने वाला नेता नहीं चाहिए। आंख मारने वाला नहीं। जैसे हमारे काबिल साथी जैसे कहे हैं कि हमारे सांसद को सम्मान नहीं मिला, हमारे सांसद को चाहे किसी भी कार्यकर्ताओं का सम्मान वही होता है कि उनको कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला। हमें ये कांग्रेसी का जो भी आदमी है उनसे एक सवाल पूछना है। धारा 370 क्यों लगाया गया? क्या ये हमारे कांग्रेसी का कोई आदमी अगर जवाब दे दे? पूछ लेंगे। हमारा देश जिस तरह विकासशील प्रगति पे चल रहा है, ये सक्षम सिर्फ नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया। मोदी द्वारा किया गया है। आप बोलिए। देश का युवा नरेंद्र मोदी के साथ है। मुद्दा यही है कि 10 साल दरभंगा में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नाम का गाड़ी अभी तक पैदा नहीं हुआ है। गाड़ी पैदा नहीं हुआ है। विकास कोई बेटा नहीं आया है, न कोई सांसद है यहाँ पे, न कोई विधायक है देखने वाले। मुद्दा क्या रहेगा इस बार?
मुद्दा इस बार जो है राम मंदिर रहेगा। शिक्षा और रोजगार जो है नरेंद्र मोदी के समय में पूरा निरस्तर हो चुका है। शिक्षा और रोजगार खत्म हो गया। सर रोजगार को लेके तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। हाँ, जो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार मुहैया करवाएंगे, आज बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे बढ़ गई है। और उसके बाद जो यानी नोटबंदी का मामला है, उसमें जो हम व्यवसायियों का जो हाल हुआ है, व्यवसायियों का हाल खराब हो गया नोटबंदी से। नीतीश कुमार जी विकास मित्र हैं। हमारे नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है बिहार में, उतना आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। काम नहीं किया है। किसी ने आज विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव कहला रहे हैं, जब विधानसभा में उप मुख्यमंत्री थे तो वो 5 करोड़ रुपया जो अभी आया है, जो आप लोग के टीवी से चैनल्स के माध्यम से आया है कि 5 करोड़ रुपया उन्होंने अपने आवास में लगा दिया पैसा। जनता का जो है सारा तेजस्वी जी जांच की मांग की जाए। अपना तो डोला टोटी सब खोल के ले गए, वो आदमी क्या बोलेंगे? हमारे बोल नहीं पाएंगे। अब युवा वर्ग जो है सबसे ज्यादा वोटर है। अब पूरा युवा वर्ग नीतीश कुमार के साथ है, उनके विकास के साथ है। युवा वर्ग नीतीश के साथ। अब आपको बताते हैं कि साल 2014 में हार जीत का गणित क्या था। बीजेपी के कीर्ति झा आजाद को 3,14,000, आरजेडी के अली अशरफ फातमी को 2,79,000 और जेडीयू के संजय झा को 1,04,000 वोटों से संतोष करना पड़ा था। यादव, मुसलमान और ब्राह्मणों का दरभंगा लोकसभा सीट में खासा असर है। इस सीट पर मुसलमान वोटरों की तादाद 3.5 लाख है, वहीं यादव और ब्राह्मण वोटरों की तादाद 3-3 लाख के करीब है। सवर्ण जातियों में राजपूत और भूमिहार वोटरों की आबादी 1-1 लाख के करीब है। बीजेपी से नाता तोड़ने वाले कीर्ति झा आजाद को लेकर जनता की क्या राय है, आपको सुनाते हैं। अब हम एक काम कर लेते हैं कि दरभंगा की जो चीजें हैं उसको लेकर एक बात करेंगे, जो चारों पार्टियां हैं उनके नेताओं से। 1 मिनट सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, अभी जैसे पुलवामा का मामला आया है, भारत में पहली बार देखने का मौका मिला है जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, और भारत की जनता को पूरा का पूरा विश्वास बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी कुछ करेगा। आज नरेंद्र मोदी के ऊपर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। सब लोग कहीं प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में या पार्टी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं उठती। एक विश्वास है कि नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से कुछ करेगा। इसको देखते हुए कांग्रेस क्या बात कहेगी? विपक्ष ने भी ये साथ दिया है कि जो सरकार फैसला लेगी उसके साथ हम खड़े होंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम इस मामले में नहीं उठाया गया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए पानी रोकेंगे, जब बांध बना ही नहीं तो पानी कैसे रोकेंगे, ये तो बताएं मुझे। हम विकास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोग विकास किए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, और विकास में आप लोग भी प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला है कि देश में जितने भी चैनल का सर्वे आ रहा है, बिहार में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, एनडीए की हवा चल रही है। दरभंगा में ही नहीं पूरे बिहार जानता है कि आपको जो यहाँ एनडीए का उम्मीदवार होने जा रहा है, वो एक मधुबनी में फिल्टर हम चलाते हैं। और वो अपना यहाँ के गवर्नमेंट कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हम उनसे पूछना चाहेंगे, जो हाँ निश्चित हम पूछना चाहेंगे कि वह बेटी नीतीश कुमार से बचाना है कि मोदी जी से बचाना है? आप राजद वालों से पूछ रहे थे, आप लोग 1 मिनट में बताइए क्या करिएगा? 400 सांसद जेल में, पूरा राज्य, पूरा 400 सीट महागठबंधन के खाते में इस बार बिहार के क्या? ये तो बताइए सीट। अरे शहीदों का अपमान करने वाले लोग जो जूता पहन के शहीद यात्रा में जाते हैं, उनकी क्या सोच होगी? ये लालू यादव है, लालू यादव की पार्टी है। बोल रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं, हम ये लोग शहीद का अपमान करने वाले, शहीद के अपमान, जुमलाबाज, झूठ बोलने वाले, विधि व्यवस्था समाप्त करने वाले नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो चीजें हैं, बिहार में विकास का मुद्दा रहेगा। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार ने विकास किया है, नीतीश और मोदी का डंका पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में बजेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, आज जो महागठबंधन के द्वारा कहता है कि हम बूथ उठ के हम जीत लेंगे, तो हम कहना चाहते हैं कि मोदी के साथ करा है, बूथ नहीं लूटेंगे। कीर्ति झा आजाद का पॉलिटिकल करियर क्या है, ये आपको बताते हैं। साल 1993 में बीजेपी से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और दिल्ली के गोल मार्केट से विधायक चुने गए।
साल 1999 में दरभंगा से लोकसभा का चुनाव जीता और फिर साल 2009 और 2014 में भी दरभंगा से सांसद बनने में कामयाब रहे। कीर्ति झा आजाद से जनता को काफी उम्मीदें थी, कुछ पूरे हुए तो कुछ अधूरे रह गए। फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। अब जॉब क्रिएटर बन गए हैं। जॉब क्रिएटर में मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर बना। मैंने उनकी स्थिति को देख के बना। मैंने बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए ऐसा किया है और ये पहली बार है ऐसी सरकार है जो बिना किसी परेशानी के लिए मुझे उद्योग डालने में मदद की। सांसद जी को जानते हैं दरभंगा के? कीर्ति झा आजाद साहब को हाँ जानते हैं। काम किए हैं? काम तो करते हैं। क्या क्या काम किए? कुछ लगता है कि आपका जिंदगी बदल गया? नहीं सर, 3400 का नौकरी करते हैं, क्या जिंदगी बदलेगा। अब आप कहिए, ये पीएम कहते हैं बहुत कुछ किए, बेरोजगार लोग हैं हम लोग, 3400 दरमाहा मिलता है, क्या करेंगे हम लोग कहिए। तो हम लोग तो एक ही नेता है जो बीजेपी के जो है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी हम लोग को आदर्श मान चुके हैं, क्योंकि उनके कारण हम लोग अभी हमारे गांव में लगभग एटलीस्ट 25 बच्चों को शायद अभी जो भटक रहे थे शायद उन्हें अभी रोजगार मिला है सर, जो कि या सब लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलता, तो लग रहा रोजगार मिल रहा है। अब जो बोल रहे हैं, देखिए सर, एक्चुअली आप कितना भी देंगे सर, आप सामने खाना रख देंगे सर, खाना तो आप ही को होगा ना सर, आप नहीं खाएंगे तो कैसे खाएंगे सर। आपको ऑप्शन दे रहा है सर, आप लीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, आपको दे रहा है, आप कंप्यूटर सीखे वगैरह बहुत कुछ ऐसे आ चुकी है कि आप जो कम से कम एडमिशन लीजिएगा तब तो कुछ, आप एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे तो क्या होगा। सड़क तो बहुत खराब है। सड़क देखिए, चौक है ना, यहाँ से आए हैं, आगे चौक है, मुंशी चौक, इतना दूर सड़क जो है सो बहुत खराब है। वो लोग आते हैं, बराबर आते हैं जाते हैं, बस हो गया, आना जाना है, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सो रहता तो ये रोड बंद किया रहता। मोदी जी के राज में बहुत काम हुआ है, बिजली का जैसे गैस कनेक्शन, सड़क योजना। तो लगता है कि मोदी जी बहुत काम कर दिए। अभी तक तो पूरे नहीं किए, लेकिन हो रहे हैं उनके काम। अब आपको सांसद का परफॉर्मेंस मीटर दिखाते हैं, जिससे पता चलेगा कि सांसद उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। दरभंगा में बिजली में सुधार हुआ तो वहीं सड़क बनवाने में सांसद का कामकाज ठीक ठाक रहा। किसानों की समस्याएं दूर नहीं हुई, रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिली, उच्च शिक्षा में भी सुधार नहीं हुआ, जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामकाज ठीक ठाक रहा। मतदाताओं का आरोप है कि कीर्ति झा आजाद अपने लोकसभा सीट दरभंगा में एक्टिव नहीं रहे, लेकिन लोकसभा में उनकी उपस्थिति ठीक ठाक रही। लोकसभा में उपस्थिति 95% रही। संसद की डिबेट में 33 बार शामिल हुई और 464 प्रश्न लोकसभा में पूछे, लेकिन इसका फायदा कितना हुआ, जनता की जुबानी सुनी। जेडीयू के लोग हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपको? भागलपुर के थे, भागलपुर भाग गए। आपको भी लगता है भागलपुर भाग गए? हाँ, वो भागलपुर भाग गए। क्या पहन के आप आ गए हैं? नमो नमो, मेरे हर इस देश के लिए नरेंद्र मोदी ही है जो बहुत काम करते हैं और नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। वो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, नरेंद्र मोदी रहेंगे। देश का एकमात्र विकल्प है वो नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ही पुनः प्रधानमंत्री बने। यहाँ 101% एनडीए की जीत सुनिश्चित है। नीतीश कुमार जी ऐसे हम राजद वाले ये कह रहे हैं कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। भाजपा के सांसद भाग रहे हैं। झूठ का जो इनका महल था, महल भरा गया है। 22 सीट पर ये 17 सीट पर आ गए हैं। इनकी जीत क्या कैसे? पूरे बिहार जानता है कि आपको जो यहाँ पर एनडीए का उम्मीदवार होने जा रहा है वो एक मधुबनी में फिल्टर हम चलाते हैं। और वो अपना यहाँ के गवर्नमेंट कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हम उनसे पूछना चाहेंगे, हाँ एक निश्चित हम पूछना चाहेंगे कि वह बेटी नीतीश कुमार से बचाना है कि मोदी जी से बचाना है? 60 साल से राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी कर क्या रहे थे, तो 5 साल में सारे मुद्दे को लेके आ रहे हैं। ऑल हिंदुस्तान 100 के अंदर में इनकी नशा टूटने जा रहा है भाई। अरे शहीदों का अपमान करने वाले लोग जो जूता पहन के शहीद यात्रा में जाते हैं, उनकी क्या सोच होगी? ये लालू यादव
लालू यादव की पार्टी है। कितना नंबर दीजिएगा सांसद जी को? एक कौन माइनस, जीरो में माइनस, जीरो माइनस, अभी माइनस, जीरो में माइनस। ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है जिसका चेहरा कोई नहीं देखा, उसको वोट दे के लोग बहुत इससे अच्छा होगा पार्टी बंद कर दे या कुत्ता को डाल दे, उस जीत जाएगा, लेकिन इसको नहीं दे। इतनी गंदगी दरभंगा टावर पर, मतलब यकीन नहीं होता है कि मतलब हम लोग दरभंगा शहर में रह के और इतनी गंदगी जगह में आके हम लोग शॉपिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। आजादी से लेकर 1980 तक कांग्रेस का यहां दबदबा रहा, लेकिन उसके बाद यहां के मतदाताओं ने सबको आजमाया, लेकिन कांग्रेस को दोबारा नहीं अपनाया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस मिथक को कीर्ति झा आजाद तोड़ पाएंगे या एक बार फिर यहां नमो मैजिक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी